बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ भी हम इनको नाम दे सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vector is non-commutative। non-commutative कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इन दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। और जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था हमारे पास बी। जब इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है स्ट्रेस वो क्या होगा, थीटा। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन यूं होगी ए क्रॉस बी की। राइट हैंड रूल से ए को बी की तरफ रोटेट करवाएंगे। और जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी को ए की तरफ रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बी क्रॉस ए, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसको भी हम एन कैप कह सकते हैं और इसको भी हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, बी क्रॉस ए करेंगे तो बी को ए की तरफ रोटेट करवाएंगे तो स्ट्रेस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो मैग्नीट्यूड तो इन दोनों की ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉन कम्यूटेटिव। दूसरा हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट, दूसरा करेक्टरिस्टिक है फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों तो तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा उसको हमने डिस्कस करना है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। जब इन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब इन दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री ए और बी के। ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो स्ट्रेन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होता है। साइन 90 डिग्री हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो 1 पुट कर लेंगे 90 डिग्री की जगह पे। ए बी साइन 90 की जगह पे 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर आ गया। ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ए बी आ जाएगा इंटू एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो जब हम दो, तो स्टूडेंट्स ए बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ गया 7 एन यूनिट वेक्टर। तो जब हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उनका हमने स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। अगर इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, दो परपेंडिकुलर जब वेक्टर होंगे तो उनको हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हम देख लेते हैं।
इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के केस में हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस थी, इसको हम यहां से ही ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। आई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और जी एक्सिस के अलॉन्ग अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो इसे स्ट्रेस के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम आई क्रॉस जे करें। अगर आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगा, आई क्रॉस जे के बिटवीन 90 डिग्री है। तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा के वेक्टर के। इसको हम इस डायग्राम से भी दे सकते हैं, ये एक साइक्लिक डायग्राम। ये हमारे पास क्या जाएगा, नल वेक्टर। दो एंटी पैरेलल वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल किसके आता है, नल वेक्टर के। अगर इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हम बात करें, जब हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर हों, एक पैरेलल वेक्टर आई और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है, और ये दोनों अगर एक्स की डायरेक्शन में है तो इनको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों वेक्टर वाई की डायरेक्शन में हो तो जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जी की डायरेक्शन में हो तो के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, आई क्रॉस आई इक्वल आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो आई की मैग्नीट्यूड क्या होती है यूनिट वेक्टर की, 1। मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। साइन ऑफ पैरेलल है तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये सब कुछ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं कि जे क्रॉस जे यूनिट वेक्टर भी इक्वल क्या जाएगा, 0। इसी तरह के क्रॉस के यूनिट वेक्टर भी स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं ए ही वेक्टर के साथ तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर भी ए है, इनके बिटवीन जो एंगल है वो 0 डिग्री है। यहाँ पे साइन 0 डिग्री पुट करेंगे, ए मिलकर क्या जाएगा, ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा की जगह पे 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 डिग्री स्टूडेंट 0 के इक्वल आता है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू अ नल वेक्टर नॉट अ 0। स्केलर को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है करेक्टरिस्टिक नंबर 5 इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट हैं ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। और दूसरा हमारे पास वेक्टर है बी जिसके कंपोनेंट हैं बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास दो वेक्टर हैं इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बिटवीन हम क्रॉस प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो इनको हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख लेंगे इक्वल टू ए की जगह पे उसके कंपोनेंट आ जाएंगे ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। और क्रॉस का साइन एज इट इज बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर लेंगे बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। हमने ए क्रॉस बी किया, ए की जगह पे ए के कंपोनेंट लिख लिए और बी की जगह पे उस बी के कंपोनेंट लिख लिए। अब हम ए एक्स को लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ए वाई को लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए जी को लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक मेथड तो ये है, इस मेथड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट दूसरा हमारे पास मेथड होता है डिटर्मिनेंट मेथड, हम उसको यूज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। फर्स्ट रो में हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, सेकंड रो में हम ए के कंपोनेंट लिख लेंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जी। थर्ड रो में हमारे पास बी के कंपोनेंट आ जाएंगे, बी एक्स, बी वाई और बी जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आई यूनिट वेक्टर लेंगे फर्स्ट, जब हम आई यूनिट वेक्टर लेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, इनको हम लिख लेंगे ए वाई ए जी, बी वाई बी जी। हमने आई लिया, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ दी, ए वाई ए जी, ए वाई ए जी, बी वाई बी जी, बी वाई बी जी आ गया, माइनस फॉर्मूले का जे यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। ये वाला जब जे यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास ए एक्स ए जी के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी एक्स बी जी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख लेते हैं ए एक्स ए जी, बी एक्स बी जी, प्लस थर्ड हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। जब के यूनिट वेक्टर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, ए एक्स ए वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी एक्स बी स्टूडेंट्स के को जब लिया तो के वाली ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमने छोड़ दिया, ए एक्स ए वाई आ जाएगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बी एक्स बी वाई। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अब स्टूडेंट्स। आई यूनिट वेक्टर एज इट इज, ए वाई को बी जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए वाई बी जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ए जी बी वाई माइनस जे यूनिट वेक्टर एज इट इज। अब ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए एक्स बी जी माइनस ए जी को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ए जी इंटू बी एक्स आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस के यूनिट वेक्टर स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा, ए एक्स ए वाई बी वाई, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए एक्स बी वाई प्लस सॉरी माइनस ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स। जस्ट स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, ए वाई को बी जी से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ए जी बी वाई, फिर इधर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, ए एक्स को बी जी के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ए जी बी एक्स, इधर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली स्टूडेंट्स, ए एक्स को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ए वाई बी एक्स आ गया। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, आई यूनिट वेक्टर एज इट इज, ए वाई बी जी एज इट इज, माइनस ए जी बी वाई एज इट इज। यहाँ से हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जब इस माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस होकर मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा साथ, और इस टर्म के साथ अब क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था। जब हम माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्मों के साथ साइन चेंज हो जाता है, इधर प्लस आ जाएगा इधर माइनस आ जाएगा, तो हम इसको फिर तरतीब के साथ लिख सकते हैं, ए जी बी एक्स, इसको हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस वाली है ये माइनस वाली है, तो माइनस क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जी प्लस के यूनिट वेक्टर इंटू ए एक्स बी वाई एज इट इज, माइनस ए वाई बी एक्स एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गया
फाइनल रिजल्ट जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, जब वेक्टर ए और बी के कंपोनेंट के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स हमारे, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक नंबर 6 है स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैराग्राम फॉर्म्ड विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज टू एडजेसेंट साइड्स। वो कहता है कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर है उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होती है एरिया ऑफ पैराग्राम के, जो वेक्टर ए एंड बी दो एडजेसेंट साइड के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राम को समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी 90 डिग्री है एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। अगर इसका एरिया, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ के इक्वल होता है। अब हमारे पास इसी रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल इसी वेक्टर ए के इक्वल एक हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं और वेक्टर बी के इक्वल की एक हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इस एरिया पैरेललोग्राम के इक्वल है। तो हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं पैरेललोग्राम का, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो लेंथ क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। हाइट के लिए हम क्या कर लेंगे, वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे जो इक्वल होगा बी साइन ऑफ थीटा के। बी साइन थीटा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेंथ की जगह पे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए से लिखते हैं, और हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, बी साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा को हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है ए बी साइन ऑफ थीटा, जो कि इक्वल है किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हमारे पास अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, सॉरी इसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे और जी एक्सिस के अलॉन्ग के कैप से हम इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम आई क्रॉस जे करें, आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, तो वो हमारे पास इक्वल आता है थर्ड एक्सिस के, जो हमारे पास किसके इक्वल है, के, जिसको हम के यूनिट वेक्टर से जिसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए अगर हम एक साइक्लिक डायग्राम कंसीडर कर लें तो इससे भी हम समझ सकते हैं, ये हमारे पास अगर आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है और ये स्टूडेंट्स के यूनिट वेक्टर है। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसी तरह के क्रॉस आई करेंगे तो इक्वल किसके आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर के। आई क्रॉस जे किया, अब जे क्रॉस के करेंगे, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल आ जाएगा, जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर के। इसी तरह के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इक्वल आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर के। इन आई क्रॉस जे के बिटवीन भी 90 डिग्री का एंगल है, जे क्रॉस के बिटवीन भी 90 डिग्री का एंगल है और के क्रॉस आई के बिटवीन भी 90 डिग्री का एंगल है। तो कॉस साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हम पुट करके इसकी इस तरह से वैल्यूज लिख सकते हैं। अगर हम
ऑर्डर चेंज कर लें स्टूडेंट्स, तो ये जे क्रॉस आई कर लें। अगर जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इक्वल आ जाएगा माइनस के यूनिट वेक्टर के। जे क्रॉस आई करेंगे तो इस एरो के हम अपोजिट जा रहे हैं, तो के माइनस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर करें स्टूडेंट्स, के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इस एरो के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये माइनस आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर था सारी, इसको हम अगर ऑर्डर चेंज करें तो ये आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस जे यूनिट वेक्टर। के क्रॉस आई था पहले, अब आई क्रॉस के ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, इस एरो के हम अपोजिट जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे स्टूडेंट्स तो के यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस के करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर, के क्रॉस आई करेंगे तो जे यूनिट वेक्टर। तो जब ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, और के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर माइनस आई यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, और आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कि जब हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर होंगे उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आएगा। इसी तरह जब हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, जब उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, और पैरेलल वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। जब इन दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो साइन थीटा स्टूडेंट इक्वल होता है साइन 0 डिग्री इक्वल होता है स्टूडेंट 0 के, यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे तो ये बी को भी क्या बना लेगा 0 इंटू क्या जाएगा एन यूनिट वेक्टर। जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, 0 हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, और नल वेक्टर एन यूनिट वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर को जब एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है जिसको हम नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि नल वेक्टर लिखेंगे। अगर फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जब हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर हों, एक वेक्टर ए है और इसका एंटी पैरेलल वेक्टर ये बी है, तो जो हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बिटवीन एंगल कितना होता है 180 डिग्री। जब इन दो एंटी पैरेलल वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। तो ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा की यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 180 डिग्री भी स्टूडेंट्स इक्वल होता है 0 डिग्री, 0 के। साइन 180 डिग्री भी स्टूडेंट्स इक्वल होता है 0 के, तो ये 0 ए बी को भी 0 बना देगा, 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। जस्ट हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। अगर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा साइन थीटा एज इट इज रहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज की मैग्नीट्यूड एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसके साथ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा ए बी। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ये था आज हमारे पास टॉपिक
करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।